नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे और आपको चार अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और चार बड़ी खबरों से रूबरू भी करवाएंगे। जो पहली खबर होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई, जो कि धर्म परिवर्तन पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर कर दी। कोर्ट ने कहा है कि विवाह के लिए एक धर्म न होना भी जरूरी नहीं है, यानी कि साथ ही अकबर और जोधाबाई शादी का जिक्र भी किया गया इस दौरान। और वैक्सीनेशन में यूपी ने जिस तरीके से सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ा है और कैसे देश में वैक्सीनेशन को लेकर के यूपी मध्य प्रदेश को पछाड़कर नंबर 1 बन चुका है, इस पर भी आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। वहीं तीसरी बड़ी खबर बिजनौर से रहेगी, जहां लोगों ने आशिक मिजाज प्रधान के घर में घुसकर पिटाई की है। और आज सीएम योगी गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। तो ये चौथी बड़ी खबर होगी, जो कि वनटांगिया समुदाय के बीच वन अन्न महोत्सव में शामिल होंगे और साथ ही विकास कार्यों को लेकर के समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो ये वो चार बड़ी खबरें हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। तो देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिस तरीके से मामला जैसे ही सुनवाई के लिए पहुंचा है, क्योंकि लंबे समय से इस पर विवाद चल रहा है, जो जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, इसको लेकर के अब प्रयागराज में महज शादियों के लिए धर्म परिवर्तन पर कोर्ट अपनी चिंता जाहिर कर रहा है। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म को लेकर भी अब अपनी चिंता जता दी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, प्रयागराज से जुड़ी हुई है, जहां पर महज शादियों पर तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन पर अपनी चिंता जाहिर की है और कोर्ट ने बेवजह धर्म परिवर्तन से बचने की सलाह दी है। परिवर्तन पर चिंता जताई गई है, साथ ही साथ कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से परिवर्तन से बचने के लिए सलाह दी गई है, कोर्ट ने अकबर और जोधाबाई की शादी का उदाहरण भी दिया। इस दौरान बिना धर्म परिवर्तन किए अकबर जोधाबाई की शादी और शादी के लिए एक धर्म का होना भी जरूरी नहीं है, तो ये कहना इलाहाबाद हाईकोर्ट का है। निजी फायदे के लिए अगर धर्म परिवर्तन होता है तो ये बेहद खतरनाक बताया गया है। तो कोर्ट के बेवजह धर्म परिवर्तन से बचने की सलाह भी जारी की गई है। निजी फायदों के लिए धर्म परिवर्तन पूरी तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत बताया है। धर्मांतरण पर कोर्ट की सलाह सामने आई है। तो आपको बड़ी जानकारी धर्म परिवर्तन से जुड़ी हुई दे रहे। दरअसल लंबे समय से ये मामला उठाया जा रहा था, विवादों में ये मामला लंबे समय से चल रहा था। तर्क वितर्क दोनों तरफ से दिए जा रहे थे। जो दोनों पक्षों के लोग हैं, जो इसके फेवर में रहते, जो अगेंस्ट में रहते, तो दोनों तरफ से जब याचिकाएं दाखिल की गई थी, अपनी अपने तथ्यों को रखा गया था। तो अब इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया और ये कह दिया है कि जिस तरीके से अगर जबरन और निजी फायदे के लिए धर्म परिवर्तन होता है तो वो गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अकबर और जोधाबाई की शादी का जिक्र करते हुए एक उदाहरण के तौर पर समाज के बीच में पेश किया है कि किस तरीके से अगर ऐसे शादियां होती हैं लेकिन रजामंदी से होती है तो फिर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोर्ट ने बेवजह धर्म परिवर्तन से बचने की सलाह दी है। तो कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाला एक फैसला हम कह सकते हैं और जिस तरीके की सलाह सामने आई है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि लगातार लंबे समय से इस पर विवाद खड़ा कर रहे थे। लेकिन अब इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना रुख साफ करते हुए ये कहा है कि अगर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये चिंता का विषय होगा और कोर्ट ने बेवजह धर्म परिवर्तन करने से बचने की सलाह जारी की। और इस पर अधिक जानकारी के साथ खुर्रम निजामी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। खुर्रम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरीके से अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि अगर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये चिंता का विषय है, लेकिन अगर रजामंदी के साथ धर्म परिवर्तन होता है, शादी विवाह होता है, तो फिर कोई आपत्ति नहीं। इसको लेकर के और क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, 2 बात समझनी होगी। पहली बात, ये याचिका क्या थी? याचिका जावेद ने डाली थी हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिसमें उसने जमानत मांगी थी, क्योंकि उसका इल्जाम था कि उसने धर्म पर मतलब जबरदस्ती साइन कराकर धर्म परिवर्तन कराया है। तो उस पर कोर्ट ने का ये कहना था, जोधा अकबर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया और कहा कि जब वो लोग बगैर धर्म परिवर्तन के एक साथ रह सकते थे तो हम आप क्यों नहीं रह सकते हैं। दूसरी बात ये है कि लॉ क्या कहता है धर्म परिवर्तन को लेकर, शादी को लेकर। 2 बालिग अगर अपनी मर्जी शादी करते हैं, किसी भी धर्म के हो, किसी समुदाय के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करते हैं तो यानी कि आप धोखाधड़ी करते हैं और उसके लिए कानून बना हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में भी इसको जो धर्म परिवर्तन कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें कार्रवाई भी लगातार चल रही है। और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच हो या इलाहाबाद हाईकोर्ट हो, कई बार ये जजमेंट दे चुके हैं धर्म परिवर्तन, माफ करिएगा, इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर, गैर मजहबी शादी को लेकर के, कि अगर दोनों बालिग अपनी मर्जी शादी कर रहे हैं
तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद होगा कि जब ये कानून बना था उत्तर प्रदेश में, उससे ठीक पहले लखनऊ बेंच ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने अपना एक ऑर्डर दिया था और कहा था कि जो दो अलग अलग मजहब के लोगों ने शादी की है उनको सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि उनके घर वाले, एक के घर वाले परेशान कर रहे थे। तो हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर वही बात दोहराई है, उन्होंने जोधा अकबर का कहा, क्योंकि कोर्ट का भी मानना है कि कानून ठीक है लेकिन उसकी अवेयरनेस भी चाहिए, लोग को मालूम होना चाहिए कि उनके हक क्या है, हुकूक क्या है, क्योंकि अगर उनको ये मालूम नहीं होगा तो जाहिर सी बातों के लिए दिक्कत का सबब हो सकता है। और यही बात बार बार कोर्ट कहता आया है तमाम जजमेंट में, और यही बात इस बार भी कोर्ट ने कहा है। और इस बार उन्होंने जोधा अकबर का भी एग्जाम्पल दिया और कहा है कि अगर वो लोग बगैर धर्म परिवर्तन किए एक साथ उस दौर में रह सकते थे तो आज क्या दिक्कत हो सकती है। आज आप आराम से एक साथ रह सकते हैं, लेकिन रजामंदी होनी चाहिए, धोखे से धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई अगर शख्स अपना धर्म परिवर्तन करना नहीं चाहता है तो उसमें भी कोई रोक नहीं है। ठीक है, वाकई खुर्रम, जिस तरीके का फैसला एक हम कह सकते हैं और सलाह जिस तरीके की कोर्ट की तरफ से दी गई है, क्या लगता है कि अभी इसके बाद और ज्यादा विवाद देखने को मिलेगा या फिर लोगों की तरफ से राजी खुशी इस फैसले को स्वीकारा जाएगा? देखिए, ऐसे विवाह होते आए हैं, होते हैं और होते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी अंतर धार्मिक विवाह होगा, यानी कि गैर मजहबी या इंटर रिलीजन मैरिज होगा, तो जाहिर सी बात है एक पक्ष कोर्ट जरूर जाएगा, क्योंकि वो इस बात को साबित करना चाहेगा कि भाई, क्योंकि इसको सोशली देखा जाता है इस पूरे मामले को, कि अगर आपने किसी दूसरे मजहब में जाके शादी कर ली तो आपका धर्म, आपके मजहब के लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, और वही हाल दूसरी तरफ भी होता है। तो ऐसी शादियां तो देखिए होती रहेगी हमारे समाज में, और यही हमारे देश की खूबसूरती, हमारे समाज की खूबसूरती है कि जहां इश्क और मोहब्बत माने रखता है, धर्म जाति माने नहीं रखती है। हाँ, अगर कोई धोखे से कर रहा है, जैसे आप देखिए कि जो अपना धर्म छुपा करके दूसरे धर्म की लड़कियों शादी करते हैं, बाद में मालूम चलता है उसी पर कानून बना है, योगी सरकार ने कानून बनाया, तो वो पहले ही से गलत था, उस पर कानून कभी इजाजत नहीं देता, वो धोखाधड़ी के मामले में आता है। लेकिन कोई स्वेच्छा से दूसरे धर्म की शादी करता है या स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन भी करता है तो कानून भी इजाजत देता है और कोर्ट भी उसको रोकता नहीं है, हालांकि प्रोटेक्शन ही देता है कोर्ट उसको, अगर साबित हो जाए कि सब कुछ अपनी स्वेच्छा से हुआ। कई मरतबा ऐसा मामला देखा गया है और कोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन भी दी है। तो जाहिर सी बात है हमारा समाज, खूबसूरती हमारे समाज की यही है। बहुत धन्यवाद आपका। तो वहीं यूपी ने वैक्सीनेशन में जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ दिया है और मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड तोड़ करके यूपी अब नंबर 1 बन चुका है। यूपी में मंगलवार को लगे 27,34,926 टीके, तो वहीं एमपी में एक दिन में 16 लाख वैक्सीन की डोज लगाई गई थी। और जब मध्य प्रदेश में इसका रिकॉर्ड कायम हुआ था, मेगा वैक्सीनेशन के दिन लक्ष्य से बहुत आगे रहा उत्तर प्रदेश। तो यूपी में अब तक कुल 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और इसी वजह से यूपी ने तमाम राज्यों के रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए, और जो अंतिम बार जब जांचा गया था तो मध्य प्रदेश इस रेस में सबसे आगे था, लेकिन अब मध्य प्रदेश को भी पछाड़ते हुए उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड वैक्सीनेशन कायम कर चुका है। यानी कि वैक्सीनेशन में यूपी अब नंबर 1 बन चुका है। 27,34,926 लोगों को मात्र एक दिन में टीका लगाया गया, जबकि एमपी में 16 लाख वैक्सीन की डोज एक दिन में लगाई गई थी और इसी वजह से मध्य प्रदेश के नाम ये खिताब दर्ज था, रिकॉर्ड था। लेकिन अब उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 27 लाख लोगों को, 27 लाख से अधिक लोगों को यूपी में मंगलवार के दिन पर ये वैक्सीनेशन किया गया था और इस वैक्सीनेशन के तहत जो एक आंकड़ा पहले से निर्धारित किया गया था उस आंकड़े को भी पार कर गए और इसी वजह से एक नया मुकाम उत्तर प्रदेश ने अपने नाम कर लिया और ये नया मुकाम हासिल करते हुए रिकॉर्ड वैक्सीनेशन प्राप्त कर लिया है उत्तर प्रदेश ने। तो वैक्सीनेशन के मामले में उत्तर प्रदेश फिलहाल नंबर 1 बन चुका है। लगातार तेजी अपनाई जा रही है वैक्सीनेशन को लेकर के। तमाम राज्यों में जगह जगह पर कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी लोगों को अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों के बिल्कुल जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां तक भी लगातार कोशिश की जा रही है अलग अलग तरीके से, ताकि लोगों को वैक्सीनेशन से जुड़ी तमाम जानकारियां दी जाए, उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाए ताकि तीसरी लहर से हम खुद को बचाए रख सकें। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ विजय मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। विजय, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने एक नया मुकाम हासिल किया है, एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया वैक्सीनेशन को लेकर के, नंबर 1 बन चुका है, इसको लेकर के और क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं? प्रदेश में और मेगा वैक्सीनेशन को एक लक्ष्य बना करके उत्तर प्रदेश सरकार ने कल चैलेंज की तरह से लिया था
और बिल्कुल, और वो चीज़ दिखा भी जो स्वास्थ्य कर्मियों ने यहाँ पर जी जान लगाया अपना। हालांकि ये रिकॉर्ड जो था, यहाँ पर जो उनका लक्ष्य था वो करीब 20 लाख के आसपास वैक्सीनेशन करने का अपना एक उन्होंने लक्ष्य तय किया था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आगे कल वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश सरकार निकल गई। करीब 27 लाख के ऊपर यहाँ पर वैक्सीनेशन हुआ है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। हालांकि इसके पहले एक दिन का जो रिकॉर्ड था वो मध्य प्रदेश सरकार के पास था 16 लाख वैक्सीनेशन करने का, लेकिन उस रिकॉर्ड से मीलों आगे इस समय निकल गई है उत्तर प्रदेश सरकार। उन्होंने करीब 27 लाख वैक्सीनेशन यहाँ पर किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है एक दिन में वैक्सीनेशन करने का। और जाहिर है कि इस पूरे वैक्सीनेशन को लेकर के उन्होंने अपनी लिस्ट भी जारी की है और ये बताया है कि किस तरह से उन्होंने इस पूरे प्रबंधन को किया है। और जाहिर है कि एक अच्छा प्रबंधन नजर आया, एक अच्छी टीम मैनेजमेंट नजर आई, एक टीम वर्क नजर आया, और जिसके चलते कल उत्तर प्रदेश सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए करीब 27 लाख के ऊपर वैक्सीनेशन किया है। वही 5 करोड़ लोगों को अभी तक बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेट किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में अंतिम जो जांचा गया था 16 लाख का रिकॉर्ड रहा था। क्या लगता है आने वाले समय में अभी ये आंकड़ा इसी रफ्तार से बढ़ता चला जाएगा उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश अपने जो नंबर 1 पर पहुंचा है उस नंबर 1 को इसी तरीके से बरकरार रखेगा? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये 27 लाख जुड़ने के बाद हमने 5 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन करने को लेकर के। हालांकि ये ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश की पूरी आबादी 24 करोड़ की है, और ऐसे में अभी हम इस पूरी आबादी की अगर बात करें, उसे वैक्सीनेट करने की बात करें, तो थोड़ा सा बड़ा आंकड़ा ज़रूर हमारे सामने नज़र आ रहा है, एक बड़ी संख्या ज़रूर नज़र आ रही है। लेकिन धीरे धीरे जो है उत्तर प्रदेश सरकार उस आंकड़े की तरफ बढ़ रही है। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपना एक लक्ष्य बनाया हुआ है कि किस तरह से वैक्सीनेशन को और गति देनी है, क्योंकि यहाँ 24 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट करना कोई छोटी बात नहीं है। एक बहुत बड़ा समूह, एक बहुत बड़ी भीड़, एक बहुत बड़ी आबादी है जिसे यहाँ पर वैक्सीनेट करना है। तो जाहिर है कि यहाँ पर 5 करोड़ के आसपास हमने एक जो संख्या है उसको क्रॉस किया है, और अभी धीरे धीरे और भी आगे बढ़ रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार इस 24 करोड़ की जो आबादी को लेकर वैक्सीनेशन करना है, उस आंकड़े को भी वो क्रॉस करेगी। ठीक विजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वही अब इस पर क्या कुछ कहना है स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का, आपको वो भी सुनवाते हैं। सरकार द्वारा यूपी में आज मेगा वैक्सीनेशन के जरिए एक नया टारगेट सेट किया है सरकार ने, जिसमें 86 लाख 500 अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करूं तो वो दिए गए हैं। 20 लाख पीपल आज वैक्सीनेट हुए हैं, और इस तमाम जानकारी पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हेल्थ मिनिस्टर, उनसे बात करेंगे। सर, आज एक नया रिकॉर्ड तय हुआ है। अभी तक 15 से 20,000 की मात्रा में टीकाकरण होता था, लेकिन आज एक नया टारगेट है जिसमें 20 लाख पीपल वैक्सीनेट हुए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? नहीं, हमारा एवरेज लगभग 8 से 9 लाख होता था, और करीब 10 दिन पहले हमने 10 लाख भी कर लिया था पर डे। और सिस्टम जो हमारा बना हुआ है, यदि हमको पर्याप्त समय में पर्याप्त संख्या में वैक्सीन मिल जाता था, पिछले 15-20 दिन की बात हम कहते, तो हमारे सिस्टम के अनुसार हम 12 लाख पर डे कर सकते थे। और उसको हम अगर एक्सपैंड करते हैं उस सिस्टम को, तो 15 लाख तो बड़े आराम से हम कर सकते थे। तो ये कई बार मैंने स्वयं जाके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट वहाँ प्रधानमंत्री से बात करने के बाद भी वैक्सीन की जो शॉर्टेज हो रही थी या वैक्सीन की जो कम सप्लाई होती, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग का बार बार उनसे आग्रह था। तो इधर उन्होंने काफ़ी संख्या में बढ़ाया है, और क्योंकि हमारा बीच में वो जितना वैक्सीन मिलता था तो लगभग 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख इस तरह का पर डे हो रहा था। अब जो वैक्सीन हमको मिला एक साथ में काफ़ी संख्या में, तो उसको हम एक विशेष अभियान के तौर चलाने का प्रयास हम लोग आज किए हैं। हमारे सारे साइट्स को हमने तैयार कर लिया। ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारे जितने भी टीम्स हैं उन सबको लगा दिया गया है, प्रशासन को भी साथ में लगा दिया है, और मिला के हम लोग चाह रहे हैं कि जो पिछले 15 दिन में स्लो हमारा हुआ था, ये एक दिन में उसको कवर अप कर लें। और प्रयास तो हमारा है कि 15 लाख के ऊपर भी हम कर लेंगे, या 15 लाख का अगर हो जाएगा तो वो भी ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर जितना जाएगा हम लोग देखेंगे। तो बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये सुनिश्चित करवाना चाहते हैं कि हर एक नागरिक वैक्सीनेटेड हो, क्योंकि जिस तरीके से तीसरी लहर आ रही है इसमें लोगों को सावधान होना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से हमें हेल्थ मिनिस्टर ने बताया है कि अब दिन पर दिन जो वैक्सीनेशन के स्लॉट्स हैं उसमें भी लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए।
तो आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और 2 दिवसीय दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का बताया जा रहा है, जहां पर वनटांगिया समुदाय के बीच अन्य महोत्सव में शिरकत करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे। गोरखपुर बस्ती मंडल के विकास कार्यों का समीक्षा करेंगे। साथ ही बैठक में गोरखपुर के अलावा कई जिलों के अधिकारी वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे। तो यानी कि ये जो बैठक होगी, बैठक कई मायनों में अहम, क्योंकि देखिए आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग जगहों का दौरा करें। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ फिलहाल 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर है, जहां पर कई कार्यक्रमों का भी हिस्सा रहेंगे, तो वहीं कई बैठकों में भी वो शिरकत करेंगे, अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। तो जहां पर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से अपनी पकड़ को मजबूत रखा जा सके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव कई मायनों में अहम माना जाता है और इसी वजह से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही होते हुए दिल्ली का भी रास्ता साफ होता है। और ऐसे में बीजेपी अपनी पकड़ पूरी तरीके से मजबूत बनाए रखना चाहती है। और गोरखपुर का ये दौरा कितना खास होगा, इस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ सुशील हमारे साथ गोरखपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। आपसे जानकारी चाहेंगे सुशील कि आज जो सीएम योगी का ये दौरा बताया जा रहा है, किन किन मायनों में इस दौरे को अहम माना जा रहा है? देखिए सुरभि, 2 दिवसीय दौरा है प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। तकरीबन 11 बजे के आसपास वो गोरखपुर पहुंचेंगे और सीधे जो है सर्किट हाउस पहुंचेंगे। सर्किट हाउस हेलीपैड पर उतरने के बाद सबसे पहले वो प्रेक्षागृह जाएंगे, जहां पर जो है पूर्वांचल समागम का एक पर्सनल कार्यक्रम है प्रिंट मीडिया का, उसमें वो शिरकत करेंगे और उसमें तमाम लोगों को सम्मानित भी होना है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों जो है वो सम्मानित होंगे। उसके बाद तकरीबन 1 घंटे के आसपास वहां समय कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सीधे सर्किट हाउस से एनेक्सी भवन पहुंचेंगे, जहां पे जो है विकास कार्यों को लेकर गोरखपुर और बस्ती मंडल के 2 मंडलों की जो है समीक्षा बैठक है। इसमें गोरखपुर के जो जितने भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो प्रत्यक्ष रूप से उस सभागार में मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बस्ती मंडल की बात करें तो जितने भी अधिकारी हैं संबंधित विकास कार्यों को लेकर के जो समीक्षा होनी है वो वर्चुअल तरीके से जुड़े रहेंगे और वर्चुअल तरीके से जुड़ने के साथ ही वो पूरी समीक्षा बैठक होगी और उसमें वहां भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे रहने के बाद फिर सीधे वो जो है आयुष अस्पताल जाने की संभावना है, वहां पे जाएंगे और वहां पे जो है एक जो निरीक्षण करना है आयुष अस्पताल का, उसमें वो शिरकत करेंगे, क्योंकि 28 तारीख को राष्ट्रपति के महोदय का वहां पे आगमन होना है, जिसको लेकर के वो वहां के जायजा लेंगे और फिर सीधे गोरखपुर विश्वविद्यालय आएंगे, जहां पे आरएसएस का एक कार्यक्रम है गुरु शिष्यों को लेकर के, गुरु दक्षिणा को लेकर के, उस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और उसके बाद सीधे गोरखनाथ मंदिर जाएंगे और गायत्री मिश्रा आप गोरखनाथ मंदिर में ही करेंगे। और ये जो आपको बता दूं कि इससे पहले कल जो कार्यक्रम था उनका वनटांगिया में अन्य जो है किट को वितरण करने का, लेकिन वो कार्यक्रम अभी माना जा रहा है कि जो है कैंसिल हो जाएगा और सुबह वो अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कह सकते हैं कि आज का ये पूरा शेड्यूल उनका पूरा पैक है और शेड्यूल को लेकर के वो पूरी तरीके से यहाँ पे प्रशासन तैयारी कर चुका है और 11 बजे जब सीएम आएंगे उनके आगमन के बाद से सारे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। जी ठीक सुशील, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर बिजनौर से जुड़ी हुई है। बिजनौर में प्रधान की पिटाई का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आशिक मिजाज प्रधान की घर में लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। सैकड़ों लोगों ने घर में घुस करके इस प्रधान की पिटाई की है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। आपको देखिए ये वीडियो भी दिखा रहे, जो कि वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, किस तरीके से आशिक मिजाज प्रधान की जमकर के पिटाई की गई है और लाठी डंडों से बुरी तरीके से बेरहमी से यहाँ पर कुछ लोग प्रधान के घर में घुसे हैं और उसके बाद से पिटाई करते हुए नजर आए और इन्हीं में से किसी एक शख्स ने इस पूरे माहौल का वीडियो भी बना लिया और वीडियो बना करके इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। यानी कि ये सबक सिखाने के लिए एक तरीके का हथकंडा वहां के स्थानीय लोगों की तरफ से अपनाया गया था। लगातार शिकायतें सामने आ रही थी कि प्रधान अपनी आशिक मिजाज की वजह से जिस तरीके से तमाम लोगों के बीच में चर्चा का मुद्दा बना हुआ था, तो ऐसे में सैकड़ों लोगों ने उसे सबक सिखाने के लिए उसे घर में घुस करके उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसमें पुलिस ने अभी तक 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो बिजनौर से ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से इस प्रधान की पिटाई की गई है। लाठी और डंडों से लगातार उस पर वार किया जा रहा है और आशिक मिजाज ये प्रधान बताया जा रहा था। यानी कि कई ऐसी महिलाएं जिनसे ये शिकायतें मिली थी स्थानीय लोगों को और इसी वजह से गुस्साए ग्रामीणों ने प्रधान की जमकर कुटाई कर दी। वहीं अगली खबर बीएसपी से जुड़ी हुई है। बीएसपी का विचार गोष्ठी सम्मेलन होने जा रहा है और ऐसे में ब्राह्मण समाज को साधने की तैयारी तेज कर दी गई है और शाहजहांपुर और बरेली में सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। तो ऐसे में 12 बजे शाहजहांपुर में कार्यक्रम का आयोजन होगा, शाम 4 बजे बरेली में कार्यक्रम
होने वाला है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा इसमें शिरकत भी करेंगे। तो विचार गोष्ठी का आयोजन लगातार बीएसपी की तरफ से करवाया जा रहा है, यानी कि विधानसभा चुनाव जो होने हैं 2022 में, उसके लिए अभी से कमर कसकर तैयार हो चुकी है बीएसपी। लखनऊ में वो घर पे माता पिता के देखभाल करने के लिए ब्राह्मण समाज का, चूंकि वो ब्राह्मण समाज का था, उसका नाम डाल दिया था कानपुर वाले कांड में। वो देखने के लिए गया तो उसको वहां से उठा लिया और उठा के ले जाकर के कंटोनमेंट में शूट आउट कर दिया। कितने किस्से, जब राजधानी में 3-3 इस तरह के काम हो गए तो पूरे उत्तर प्रदेश में कितने हुए, ये सोचने की बात है। और कानपुर का किस्सा, कानपुर का तो आपसे कहीं छूटता ही नहीं है। कानपुर में जिस तरह का इन्होंने काम करने का किया कि एक व्यक्ति के नाम पे, जिसको कि शूट आउट पे तो मार ही दिया, लेकिन एक व्यक्ति को लेकर के इन्होंने 100 ब्राह्मणों को उसमें नामजद कराया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।